नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां पर जिहादियों की एक बड़ी साजिश जिसमें निशाने पर थी नुपुर शर्मा। जी हां, नुपुर शर्मा के समर्थकों को निशाना बनाकर यह साजिश रची जा रही थी। इस्लाम विरोधियों से बदला लेना इनका मकसद बताया जा रहा है और बदले के लिए जिहादी दस्ता तैयार किया जा रहा था। फुलवारी शरीफ में जो एफआईआर हुई है, उस एफआईआर से यह खुलासा इस वक्त राज्य और देश दोनों के लिए इस वक्त बड़ी परेशानी का सबब। निशानदेही पर अरमान मलिक की गिरफ्तारी भी की गई है। पटना में जिहादियों की एक साजिश जिसमें विध्वंस फैलाने की, अराजक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वक्त से पहले इनके इस मंसूबे को फेल कर दिया गया। इनके 2047 के प्लान को डिकोड कर दिया गया। कोरोना संक्रमण में तेजी आने के बावजूद भी लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक नजर नहीं आ रहे। लेकिन पटना का एक 4 वर्षीय बच्चा जो सड़क पर मास्क बेचकर लोगों को जागरूक कर रहा है और अपना परिवार भी चला रहा है। बच्चे से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कोरोना को लेकर भले ही लोग अब भी जागरूक नहीं हैं और अब भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन पटना का 4 वर्षीय गुड्डू सड़क पर बैठकर मास्क बेच रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और अपना परिवार भी चला रहा है। जरा देखिए तस्वीर। गुड्डू से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, धूपते हैं, लेकिन गुड्डू यहाँ पर दारोगा राजपथ में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हाथों में मास्क लिए बेच रहा है, आवाज लगा रहा है, कोरोना से बचाओ और मास्क लगाओ। तो ये देखिए, इस तरह से गुड्डू अभी एक टूटी कुर्सी है उस पर बैठा हुआ है और हम जरा पता भी पूछ लेते हैं इससे, कहाँ का रहने वाला है, पढ़ाई करता है कि नहीं। लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि गुड्डू जो है कोरोना को लेकर काफी लोगों को अब तक जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है। गुड्डू, कब से बेच रहे हो ये? कब से? कितने दिनों से बेच रहे हो? 2 दिन से। 2 दिन से। अच्छा, कितना मास्क है? उतना मास्क है। अच्छा, दाम कितना रखे हो एक मास्क का? 10 रुपया। एक का दाम कितना है? एक का दाम 10 रुपया। अच्छा, पढ़ते भी हो? किस क्लास में? एक क्लास में। स्कूल जाते हो? आज स्कूल गए थे? गया था। किस क्लास में पढ़ते हो? एक क्लास में। एक क्लास में। क्लास 1 में, क्लास 2 में, किस क्लास में? ये क्लास में। स्कूल में। अच्छा, रोज कितना कमाते हो? ये इतना कमाता है। भले ही गुड्डू की मजबूरी हो, लाचारी हो कि वो इस उम्र में मास्क बेच रहा है, लेकिन ये सच है कि गुड्डू मास्क बेच रहा है तो लोगों को फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि कोरोना से बचना है तो एहतियात जरूर बरतना है। जाहिर है न्यूज़ 18 भी गुड्डू के हौसले को सलाम कर रहा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। न्यूज़ 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ। जामताड़ा के सरकारी स्कूलों में अब जमात की जबरदस्ती नहीं चलेगी। सरकारी स्कूलों के इस्लामीकरण पर शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया और स्कूलों के नाम में जोड़े गए उर्दू को मिटाया जा रहा है। वहीं जुम्मे की छुट्टी की जगह अब फिर से स्कूलों में रविवार को ही साप्ताहिक अवकाश होगा। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामीकरण पर शिक्षा विभाग का हंटर। शिक्षा के मंदिर से जमात की छुट्टी, जुमे की जगह फिर से संडे को वीक ऑफ। न्यूज़ 18 की खबर के बाद धर्म का खेल खल्लास। झारखंड में इन दिनों बड़ी तेजी से स्कूल के इस्लामीकरण का खेल चल रहा है। जामताड़ा में करीब 50 सरकारी स्कूलों में जमात की जोर पर साप्ताहिक अवकाश को बदल दिया गया। न्यूज़ 18 ने स्कूलों के इस्लामीकरण की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद शिक्षा विभाग का हंटर चला है। जामताड़ा में 47 स्कूलों की प्रबंधन समिति को भंग करने का आदेश दिया गया है। 24 घंटे में स्कूलों के आगे से उर्दू शब्द हटाने का आदेश। शिक्षा विभाग की जांच में 47 स्कूलों का पता चला है। अब रविवार को ही साप्ताहिक अवकाश होगा।
छात्र छात्राएं हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करेंगे। दरअसल जामताड़ा में मुस्लिम बहुल इलाके में करीब 50 स्कूल में जमात का जोर चल रहा था। रविवार की जगह जुमे को स्कूल बंद रहता। इतना ही नहीं, यहाँ प्रार्थना के बोल और प्रार्थना का तरीका भी बदल दिया गया था। जबरन स्कूल के नाम में उर्दू शब्द जोड़ दिया गया था। अब डीईओ को गाइडलाइन पालन कराने का आदेश दिया गया है। जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य और रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। झारखंड समेत 3 राज्यों में इस वक्त ये छापेमारी कार्रवाई के तौर पर होती हुई सीबीआई की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई है। झारखंड, बिहार, यूपी में छापेमारी हो रही है। ईसीएल के 7 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। कोयला घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त सीबीआई की तरफ से, जहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। झारखंड, बिहार और यूपी में ईसीएल के 7 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और ये पूरा मामला कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ 20,000 करोड़ का घोटाला किया गया था, जिसमें ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भगवान भरोसे कोसी और सीमांचल के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। जिस अस्पताल को स्वास्थ्य मंत्री ने वर्ल्ड क्लास का अस्पताल बताया था और जिसके उद्घाटन के समय दावा किया गया था कि अब इस इलाके के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, वहां दवा और जांच के लिए भी मरीज बाहर भटकते नजर आ रहे हैं। सरकार 87 से अधिक दवाओं को पेशेंट को मुफ्त में देने की बात करती है, लेकिन हम जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के दवा कक्ष के सामने खड़े हैं। ये काफी भीड़ है, दूर दूर से जो मरीज हैं वो यहाँ पे दवा लेने के लिए आए हैं और काफी संख्या में यहाँ पे लोगों की भीड़ देखी जा रही है। और यहाँ पे आपको हम एक बोर्ड दिखाएंगे, जिस बोर्ड पे उपलब्ध दवाओं की सूची लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये दवा, इतनी तरह की दवाएं जो हैं वो यहाँ पे उपलब्ध होने की बात कही जा रही है। कुल 87 दवाओं की सूची इसमें लिखी हुई है। और लेकिन जो आप देखिए, ये जिस तरीके से ये कट है, ये कट की संख्या यदि आप देखें तो ये इस बोर्ड पे अधिकतर जो है वो कट ही है। कितना दवा मिला? अभी सर लिखे थे हमको 4 दवा, जिसमें से 3 दवा तो मिला, लेकिन एक दवा जो ऑइंटमेंट है, जो कि शायद लिस्ट में अभी कंफर्म नहीं है कि नहीं है, वो नहीं मिला। वो दवा नहीं मिला जी। 4 में 3 दवा मिल गया। 4 में 3 दवा। परफॉर्मेंस आपका अच्छा है। जी जी। पहले डॉक्टर से दिखाए तो कई डिपार्टमेंट में गए, सबसे दिखा के आए। तो यहाँ पर दवाई काउंटर पे जब आए ना, तो यहाँ पे जब नंबर लगा हुआ है, जैसे नंबर से लेता है उस तरह से दवाई देना चाहिए। तो मतलब जो पेशेंट कई घंटों से खड़े हैं, उनका नंबर, उनका मतलब प्रिस्क्रिप्शन को अंदर कर दिया जाता है। जो जस्ट आता है, जिनका लगाव है, कोई है यहाँ हॉस्पिटल में, दादा नाना जो भी हो, तो उनका जो है हम लोग क्या करते हैं, उसका ऊपर करके दवा। दूसरी बात, अधिकतर दवाइयाँ बाहर से लिया जाता है। अभी भी देखिए मेरे प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाई, पकड़ो बाबू, मेरे प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाई लिखा हुआ, अभी भी डॉक्टर साहब लिखे हैं, ये बोले कि आज ये दवाई अभी अंदर में अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं। बताइए, गरीब तबके के भी यहाँ पे लोग आते हैं, सब बढ़ के आते हैं क्या? सब थोड़ी ना अमीरे आते हैं, सब करोड़पति ही हॉस्पिटल में आते हैं। सरकारी हॉस्पिटल है तो दिखाने तो आएगा ही पेशेंट। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मेडिकल कॉलेज को वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बताया था, लेकिन यहाँ पे लोगों को समुचित दवा भी नहीं मिल पा रही है। मध्यप्रदेश से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। जहानाबाद में सदर अस्पताल के भवन की हालत देख लीजिए। यह भवन जर्जर हो चुका है। यह हाल तब है जब सदर अस्पताल के भवन को निर्माण विभाग की ओर से खतरनाक घोषित किया जा चुका है। बावजूद इसके यहां मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जान जोखिम में डालकर अस्पताल के कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। हालांकि जर्जर भवन में बांस लगाकर संभावित हादसे वाली जगह पर जाने से मरीज और उनके परिजनों को रोका जा रहा है, लेकिन इसका कोई असर दिखता नहीं है। इधर विभागीय अधिकारियों को कई बार चिट्ठी लिखी गई, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। हुआ है तो इससे डर नहीं लगता है? डर लगता है, लेकिन मजबूरी है ना, यहाँ नहीं आएंगे। छत है जहाँ पर और बहुत व्यक्तियों आते हैं, बहुत सारे मरीज़ आते हैं, और उसको अभी बांस से घेर के वहाँ पे रोकने का प्रयास किया गया। तो उसका एक बार मैं अपने सर से भी भ्रमण करके देख लूँगा कि जो भी हम लोग बेहतर अभी कर सकते हैं, जिससे कोई भी ऐसी घटना नहीं हो।
जहानाबाद का सदर अस्पताल, जिस पर लाखों लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेवारी है, वो खुद बदहाली का रोना रो रहा है। दीवारें दरक रही है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन मजबूरी में मरीज और उनके परिजन यहाँ छत के नीचे बैठने को मजबूर हैं। ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाए। हालांकि जिलाधिकारी ने कहा भी है, लेकिन कब तक इस पर एक्शन होता है, ये देखने वाली बात है। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18, जहानाबाद। मुंगेर में जन औषधि केंद्र की स्थिति काफी दयनीय है। 2.5 साल पहले खुले इस केंद्र को अब तक स्टॉक पॉइंट उपलब्ध ही नहीं कराया गया, जिससे पूरी दवाइयां मिलना मुश्किल हो रहा है। जन औषधि केंद्र के संचालक के अनुसार डिमांड ज्यादा है, लेकिन स्टॉक पॉइंट नहीं मिलने से सभी दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही। जन औषधि केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। मुंगेर सदर अस्पताल में अवस्थित जन औषधि केंद्र, जो आज उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित है जो ज़्यादा दाम पे दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे कम कीमतों में सस्ती और अच्छी दवाइयाँ बहुत ही कम कीमतों में लोगों को मिल जाती है। लेकिन विडंबना ये है कि अस्पताल प्रबंधन की सुस्ती की वजह से अब तक इसे स्टॉक पॉइंट नहीं मिल पाया है। स्टॉक पॉइंट नहीं मिलने की वजह से जो दवा यहाँ पे होनी चाहिए उचित मात्रा में वो नहीं है। कम मात्रा में दवाई मंगाई जाती है, जिससे लोगों को सभी दवाइयाँ नहीं मिल पाती है। कुछ दवाइयाँ मिलती हैं तो कुछ दवाइयाँ नहीं मिल पाती है, क्योंकि स्टॉक पॉइंट नहीं होने की वजह से दवा का स्टॉक यहाँ पे नहीं हो पाता है। जिस वजह से जो है यहाँ के जो लोगों को जो दवा चाहिए, जो 1 महीना की दवाई ले जाते हैं, उनको 10 दिन की ही दवाइयाँ मिल पाती है। स्टॉक पॉइंट होता तो यहाँ पे ज़्यादा दवाइयाँ होती, लोगों को कोई भी दवाइयों को लेने में कोई दिक्कत नहीं होता। किसी भी समय आते हैं उन्हें सभी दवाइयाँ बहुत ही आसानी से बहुत ही कम कीमतों में मिल जाती। लेकिन स्टॉक पॉइंट नहीं होने की वजह से यहाँ के लोगों को तो दिक्कत है, जो संचालक है उनको भी कहीं कोई बातें सुननी होती है कि वो दवाई नहीं मंगाते हैं। लेकिन जन औषधि का जो मकसद है, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें कमी होता दिखता है। साथ में यहाँ के संचालक हैं राकेश जी, हम उन्हीं से जानेंगे क्या मामला है सर। ये जन औषधि केंद्र तो जन जन तक आम लोगों के लिए हितकारी साबित हो रहा है। सस्ती दवाइयाँ लेने के लिए लोग भी आज के डेट में बहुत एग्रेसिव हैं कि हमें जन औषधि केंद्र से ही दवाइयाँ लेनी है। लेकिन स्टॉक पॉइंट के अभाव के कारण हम लोगों को जितनी दवाइयाँ चाहिए होती है उतनी दवाइयाँ मैं उपलब्ध नहीं करा पाता हूँ। 30 दिन की दवा मांगने पे मिलती है 10 दिन की दवा। वजह जन औषधि केंद्र को अपना नहीं है स्टॉक पॉइंट। अस्पताल प्रबंधक ने अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया है जन औषधि को स्टॉक पॉइंट। अरुण शर्मा, न्यूज 18, मुंगेर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लग गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद फायर डिपार्टमेंट की तरफ से 6 फायर टेंडर्स को मौके पर रवाना किया गया है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कनॉट प्लेस की। आग रेस्टोरेंट की पहली मंजिल पर लगी थी। दमकल विभाग की टीम ने 1 घंटे के अंदर हालांकि अब आग पर काबू पा लिया है। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल जरूर देखा गया। पहली मंजिल पर रेस्टोरेंट की आग लगी थी, अब आग पर काबू पा लिया गया। सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां बागमती के एसटीओ पर फायरिंग की गई है। टेंडर विवाद को लेकर यह फायरिंग की खबर इस वक्त है। बाल हालांकि एसटीओ की जान बच गई है। एसटीओ कार्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। ऑफिस में एसटीओ पर फायरिंग की गई थी। टेंडर विवाद को लेकर फायरिंग की बात सामने आ रही है। राहत की बात यह कि एसटीओ की जान बाल बच गई है। तो ऑफिस में एसटीओ पर फायरिंग की गई, ऑफिस के ही कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर में इंग्लिश लर्निंग स्टेप से जुड़ी किताब लेटर स्टेप का विमोचन एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ओम प्रकाश राय ने किया। इस दौरान किताब के लेखक अश्विनी कुमार ने इस किताब को अंग्रेजी सीखने वाले छात्रों के लिए उपयोगी और बेहतर बताया। प्रारंभिक प्रयास है हमारी
हमारे यहाँ अंग्रेजी सीखने के लिए बच्चों में उत्सुकता अधिक होती है, किंतु डर और समस्या ज़्यादा। इसलिए मैंने एक पुस्तक बनाया है, वर्ड पावर, लैडर स्टेप 1, और इसकी अगली कड़ी है मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन। किसी भी ज़ीरो लेवल से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक अगर स्टूडेंट इसमें चाहे तो उसको सभी शब्द अगर उसके ज़रूरत की मिलेगी, हिंदी टू इंग्लिश। लेडर स्टेप 1 वर्ड पावर, इसमें बच्चे लोग इजी वे में किस प्रकार से इंग्लिश को सीख सकते हैं और उसके लिए टीचर की ज़रूरत भी उनको न पड़े, अपने से सेल्फ स्टडी करके। मेरी शुभकामना है अश्विनी जी, इसी प्रकार से जो सक्सेस पॉइंट बच्चे लोग को कंपटीशन की तैयारी कराते हैं और इनको अपना करियर संवारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।